सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। बेटा देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। 3 टर्म है ये। बच्चों को 5 टर्म नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये बीच में माइनस लगा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो हम लगा लेंगे, बट अब प्रॉपर्टी लगाएं कौन सी? ध्यान से देखो, 3/7 और 3/7 यही आपका हिंट है। आप एक काम करो, इस पूरे को उठा के इसके पास ले आओ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 और -1/14। और जब हम प्रॉपर इसको यहां से उठा के लाऊंगा तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद आपको देख रहे हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लो, हमने कॉमन लेना है क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, क्या लग रही है? a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बोलो, a मल्टीप्लाई b, बात सेम है। माइनस क्या? a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, तो क्या होता था? a मल्टीप्लाई b माइनस c। प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, टीचर खुश हो जाएगी, बाय गुड क्या बच्चा पढ़ के आया है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट बीच में माइनस का साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी का नाम एग्जैक्ट ये है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b माइनस सी, a मेरा ये रहा, a मेरा ये रहा, ये पहचानने वाली बात है। तो a मल्टीप्लाई मतलब ये होगा 3/7 मल्टीप्लाई b माइनस सी। अब देखो बचा गया, अगर 3/7 चला गया इसमें से तो 2/5 बचा, बट ये माइनस भी तो बचा, तो माइनस यहां लगा दो आप। क्लियर है? टू a मल्टीप्लाई b माइनस सी, तो b माइनस c कितना बचा? 3/7 गया तो कितना बचा? 3/5 बचा। और 1/14 एज इट इज लिख दो। बात समझ आई? मैंने क्या किया, आप ऐसे इमेजिन कर लो, अगर 3/7 गया तो 2/5 बचा, लिख दिया, माइनस ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस एज इट इज आ गया, 3/7 गया, 3/5 मैंने एज इट इज लिख दिया और 1/14 आ ही गया। तो अब इसका अंदर सॉल्व करो, तो ये आएगा आपका 5 एज इट इज आएगा, -2 -3, तो -1/14 सॉल्व कर लो। 3/7 -2 -3 हो गया, -5/5 -1/14, 5 से 5 गया तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -3/7 -1/14। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। क्या आया? -3/7 -1/14। 3 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है? 14। तो 7 2 ज़ा 14, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, और ये तो एज इट इज, तो 1 से ही होगा ये तो ये आ गया -6 -1/14, तो ये आ गया -7/14। आप कट करोगे तो आंसर आएगा आपका -1/2। सो -1/2 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3।